सोचिए, क्या हो अगर किसी से उसकी पहचान ही छीन ली जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जो एक ऐसी जिंदगी में फंसा है जिसे वो खुद नहीं जानता, और जहां भी वो जाता है बदकिस्मती साए की तरह उसके पीछे चलती है। तो कहानी शुरू होती है हरियारपुर गांव के एक चहल पहल वाले बाजार से। यहाँ जग्गू नाम का एक हलवाई है जो गुस्से से आग बबूला हो रहा है एक बेचारे भिखारी पर। एक मामूली सी दुर्घटना हुई और बिना सोचे समझे सारा का सारा इल्जाम इस भिखारी पर डाल दिया गया। और यही इस भिखारी की रोज की कहानी है। सच्चाई है, वो कहीं भी चला जाए लोग उसे बदकिस्मती की निशानी मानते हैं। आसपास कुछ भी गलत हो, जिम्मेदार वही ठहराया जाता है। समाज में बिल्कुल अकेला, अलग थलग। एक बार एक शादी में गांव के मुखिया को इस पर थोड़ी दया आ जाती है। उसे खाना और रहने की जगह भी दे देता है। लेकिन ये रहमदिली ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक मुखिया की बेटी छत से गिर जाती है और फिर से वही हुआ। बिना किसी सवाल के इस हादसे का जिम्मेदार भी उसी भिखारी को मान लिया गया। मुखिया के कड़वे बोल कि तू जरूर किसी मनहूस माँ की औलाद है, उसके सीने में तीर की तरह लगते हैं। ये अपमान, ये ताना उसकी जिंदगी को एक नया मकसद देता है। अब उसे अपनी माँ को ढूंढना है और अपने अतीत का सच जानना है। तो अब बस अपनी एक बकरी के साथ वो बेचारा भिखारी जंगल में भटकने निकल पड़ता है। भूख और मायूसी से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है ना, तो वो एक ऐसी जगह होता है जहां से उसकी जिंदगी के सारे राज खुलने वाले थे। वहां उसे एक रहस्यमयी साधु मिलते हैं जो जैसे उसके बारे में पहले से ही सब जानते हैं। साधु बताते हैं कि उसके सवालों के जवाब सोनापुर नाम के शहर में हैं, और एक ऐसी बात बताते हैं जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो हमेशा से भिखारी नहीं था। और यहां से पर्दा उठता है कहानी के सबसे बड़े राज से। इस भिखारी की ये हालत असल में एक भयानक श्राप का नतीजा है। सालों पहले जब वो राजकुमार वीर था, उसने अपनी मां रानी रुक्मिणी के बहकावे में आकर मोहन नाम के एक बेगुनाह नौजवान को मार डाला था। एक साधु ने ये अन्याय देखा और उन दोनों को श्राप दे दिया। यहाँ देखिए, एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग रूप। एक तरफ है राजकुमार वीर, क्रूर, घमंडी, ताकत के नशे में चूर, और दूसरी तरफ आज का भिखारी, अपमानित, बेबस, अपनी पहचान ढूंढता हुआ। तो ये श्राप सिर्फ सजा नहीं था, ये एक सबक था। देखिए, साधु का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। वो चाहते थे कि राजकुमार और रानी उस दर्द और लाचारी को महसूस करें जो उन्होंने दूसरों को दी थी। इसलिए राजकुमार को बना दिया एक मनहूस भिखारी, और उसकी माँ को एक बकरी जो अपने बेटे का दुख देख तो सकती थी पर सच बोलकर उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तो अब अपने अतीत का सच जानने की चाहत में भिखारी साधु के बताए रास्ते पर सोनपुर पहुंच जाता है। लेकिन शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, एक रहस्यमयी खामोशी। वहां वो एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो बस जलते हुए चूल्हे को घूर रही है, जिस पर कोई बर्तन नहीं है। वो बताती है कि वो सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है जो शाही महल गया था और लौटा ही नहीं, और वो रोज इस उम्मीद में चूल्हा जलाती है कि जब वो आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना खिलाएगी। और तभी भिखारी के दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, मोहन की माँ है। वही मोहन जिसे उसने, राजकुमार वीर ने, बेरहमी से मार डाला था। उसके गुनाह का जीता जागता सबूत उसके सामने था। इस कड़वे सच का बोझ लिए भिखारी वापस साधु के पास जाता है। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब साधु उसे उसकी आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा के बारे में बताते हैं। साधु उसे मोहन का कंकाल दिखाते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। वो कहते हैं कि भिखारी के अंदर मोहन को जिंदा करने की शक्ति है। पर यह कैसे मुमकिन है भला? एक इंसान जिसे सब मनहूस समझते हैं, वो किसी को मौत के मुंह से वापस कैसे ला सकता है? और इसका हल किसी जादू टोने या मंत्र में नहीं, बल्कि सच्ची करुणा में छिपा है। साधु उसे 3 कदम बताते हैं। पहला, कंकाल के पास जाओ। दूसरा, मोहन की माँ के दुख को दिल से महसूस करो। और आखिरी, सच्ची हमदर्दी का एक आंसू बहाओ। अपने सालों की तकलीफ और मोहन की माँ की पीड़ा, इन सब को याद करते हुए भिखारी को आखिरकार सब समझ आ जाता है। वो अपने दर्द को उस दर्द से जोड़ पाता है जो उसने दूसरों को दिया था,
और जिंदगी में पहली बार उसे अपने किए पर सच्चा पछतावा होता है और मोहन के लिए दिल से करुणा महसूस होती है। और बस जैसे ही सच्ची करुणा का वो एक आंसू उसकी आंख से निकलकर कंकाल पर गिरता है, एक चमत्कार होता है। सालों पुराना वो भयानक श्राप टूटने लगता है। रोशनी की एक झलक और सब कुछ बदल जाता है। कंकाल वापस मोहन बन जाता है, बकरी रानी रुक्मणी बन जाती है और भिखारी वापस राजकुमार वीर बन जाता है। अपने असली रूप में लौटते ही राजकुमार वीर और रानी रुक्मणी दोनों साधु के पैरों में गिर पड़ते हैं। अपने भयानक पाप के बोझ तले दबे हुए वो बस माफी मांगते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि घमंड और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है, जबकि सच्ची हमदर्दी और करुणा वही मुक्ति का रास्ता है। आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ा श्राप इंसान का अपना घमंड है और सबसे बड़ा आशीर्वाद करुणा? शायद हम सबके अंदर भी ऐसे कुछ श्राप छुपे हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बस हमदर्दी के एक छोटे से काम की जरूरत है।